Hello students, कैसे हो? All is well guys. So now we are doing exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 3. पहले के दो क्वेश्चंस एंड उसके कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कर्व क्लियर है सारे, कंसेप्ट क्लियर है, अपन ने पैराबोला सर्कल सब कुछ पढ़ लिया, सारे फंडे क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डिफरेंट नहीं है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड एकदम सिमिलर थे. ये वैसे ही पार्ट है और आपको चीज़ सिखाते हैं. चलो आ जाओ यहाँ पे. क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, y equals to 2 and y equals to 4 and the y axis in the first quadrant. guys क्या क्या कह रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, बहुत बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स स्टार्ट. आई थिंक सब लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा अच्छे से, उसमें कर्व्स का नॉलेज लिया. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ये पहली बताओ किसका इक्वेशन, जरा बोलो किसका इक्वेशन है? पैराबोला. ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला है या ऐसे वाला है? बताओ कौन सा होता है, कौन सा पैराबोला है? एक्स स्क्वायर स्ट्रॉन्ग है, याद करो तो इसका जो वर्टेक्स है वो किससे चिपकेगा अपने यहाँ पे? एक्स से चिपकेगा. क्या सबको फंडा याद है? क्या शॉर्टर याद है? बाई चांस किसी ने अगर कंसेप्ट नहीं देखे तो गाइस गो एंड वॉच द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कर्व. ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बात करी है. सो दिस इज द कि एक्स पे स्ट्रॉन्ग है तो एक्स एक्सिस पे चिपकेगा. अब y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4, मानो 2 ये रहा तो 2 वाली लाइन यहाँ खींच दो. आपको सिखा रखा है कि y इक्वल टू 2 है तो जो y एक्सिस पे जो 2 वाला पॉइंट है वहाँ से लाइन सीधी बन जाएगी और एक ऐसी 4 वाली ये बन गया. ठीक है, अब अगर ये लाइन को मैं ना पढ़ूँ y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, सर एरिया ये निकालना है या ये निकालना है या पूरा निकालना है. ठीक है, पर क्वेश्चन ने बहुत स्पेसिफाई कर रखा है यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो हमको पता है कि हमको ये वाला एरिया निकालना है. एज सिंपल एज दैट. क्लियर गाइज? शैल वी मूव ऑन? कोई दिक्कत नहीं है ना, अपन आगे चलते हैं. अपन ना देखो बच्चों, आपको पता है कि स्ट्रिप लेंगे यहाँ से. अब सीखो ये स्ट्रिप होगी. ठीक है, यहाँ पे जो कि घूमेगी 4 से 2. अब धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा, सर आप ऐसी वाली क्यों ले रहे हो? सुनो, ऐसी वाली भी मैं ले सकता हूँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी. ये क्वेश्चन जनरली जो y एक्सिस पे जो स्ट्रिप बनती है, क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, अपन ने बहुत इनिशियल डिस्कशन कर लिया था, पर स्टिल यू शुड नो द कंसेप्ट कि मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये ऐसा एरिया निकालना है. ठीक है, तो मैंने स्ट्रिप घुमाई y एक्सिस पे जो कि घूम रही है कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 2 से लेके 4 तक. अब आपको पता है सब, आई थिंक आई होप सब लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा. ठीक है, यहाँ पे नहीं देखा तो गाइस देख लेना है ना, मैंने बहुत प्यारे कंसेप्ट सिखाए हैं, शॉर्ट ट्रिक सिखाई है वहाँ पे कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है. ये छोटा सा स्ट्रिप है, छोटू सा, जो कि y पे है तो छोटा सा क्या हो गया? dy हो गया. क्या हो गया? ये dy हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. छोटा सा हो गया तो क्या हो गया? ये dy पे आ गया. और y है तो y का उल्टा यहाँ पे क्या आएगा? x आएगा. क्या ये ट्रिक सबको पता है? ये चीज़ मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत प्यारी बताई है. यहाँ पे छोटा सा dy आएगा, y का उल्टा x और ये आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन. अच्छा, 2 से 4 की लिमिट चल रही है, 2 से लेके 4 तक का फंडा क्लियर. ना मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, स्क्वायर हटके वहाँ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और रूट y हो जाएगा. कैन वी से दैट 2y की पावर हाफ? कोई दिक्कत नहीं है. ये जो चीज़ है ये कहाँ एंट्री मारेगी? ये यहाँ एंट्री मारेगा. बहुत आसान है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले. बोर्ड में ऐसे नहीं आते क्वेश्चन, टेंशन मत लेना, इससे भारी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, बट हर टफ चीज़ की शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है, तो इग्नोर ना करें. ठीक है, परफेक्ट. ये एरिया ए मान लेते इसको अपन ना. जरा देखो, dy हो गया, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो a इक्वल टू 2 से लेके 4, y की पावर हाफ है. y की पावर हाफ है ना. अच्छा, x पर n तो क्या था? x पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा y की पावर हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2. इसको बंद कर दो और यहाँ पे सुनो जरा देखो 3/2. आप 3/2 लिखोगे, ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो इसको अपन डायरेक्टली ऊपर भेज देते हैं. परफेक्ट. लिमिट चल रही है 2 से लेके 4 तक. एरिया आया 4/3. पुट द लिमिट 4 की पावर 3/2. कैलकुलेशन कल जैसी है, लास्ट क्लास जैसी है हमारी, फर्स्ट पार्ट जैसी क्लास है ना, कोई इशू नहीं इसमें ना. जरा देखो, ये हो गया अपना. अब क्या चीज़ चाहिए अपन को? जरा देखो, 4 की पावर 3/2 बच्चों, 4 की पावर 3/2. डू वी नो दैट
क्या मैं वापस दिखाऊँ? 4 की पावर 3/2, 2 का स्क्वायर होता है 3/2। कई बच्चों को दिक्कत आता है, ये 8 आ गया, ठीक है, परफेक्ट। 2 की पावर 3/2 कैसे लिखेंगे? इसका मीनिंग हो गया 2 की पावर हाफ की पावर 3। वी नो दैट पावर्स की पावर में मल्टीप्लाई हो सकता है, हाफ इंटू 3, 3/2। हाफ माने √2 की पावर 3, बोले तो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो इसको क्या बोलेंगे? 2√2। गाइस अब याद रखना, अपन भागेंगे आने वाले वक्त में, परफेक्ट। सो a इक्वल्स टू 4/3, दिस बिकम 8 माइनस 2√2। परफेक्ट गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम बराबर, परफेक्ट। अब क्या करने का हमको, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, a इक्वल्स टू 4/3, 2 कॉमन आया, 4 माइनस 2√2 स्क्वायर यूनिट। हमने कोई गलती तो नहीं करी ना? 3/2 परफेक्ट करा है हम लोगों ने काम, एकदम सिंपल। चलो तो एरिया आया 16, 8/3, 4 माइनस 2√2 स्क्वायर यूनिट। आई होप सबको फंडा समझ में आया होगा, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी सा है, कोई मेजर इशू नहीं है यहाँ पे, आराम से क्वेश्चन आपका हो गया। क्लियर बच्चों? डन? कोई दिक्कत? अच्छा ये 2 कॉमन निकाला ना हम लोगों ने यहाँ पे, चलो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट गाइस, इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे y एक्सिस पे चीज़ बन रही थी। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1। ठीक है ना, क्या कह रहा है ये यहाँ पे? फाइंड द रीजन ऑफ द बाउंडेड, ये क्या है अपना एलिप्स का इक्वेशन। वी ऑल नो दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? x² / 16 + y² / 9 = 1, एज सिंपल एज दैट। क्लियर गाइस? नाउ चलो देखो, पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। नाउ थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है, बट स्टिल वी नो दैट कि चारों जो क्वाड्रेंट है, ये जो डायग्राम बना है, ये चारों पार्ट, ये ऑल 4 पार्ट्स आर इक्वल, सिमेट्रिक बोलते हैं ना, सिमेट्रिक बोलते हैं इनको, कोई इशू नहीं है ना। ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। चलो क्लियर गाइस, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इसको, ये ओरिजिन है अपना 0,0। अपन एक काम करते हैं, अपन फर्स्ट इसका एरिया निकालते हैं। क्या? इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। जब देखो, अगर मैं एक स्ट्रिप बनाता हूं जो कि 0 से इस पॉइंट तक, अब सर ये पॉइंट कौन सा है, ये दिक्कत है ना। वी नो दैट, क्या इक्वेशन क्या थी? x² / a² + y² / b² = 1। तो a की वैल्यू आपके पास क्या हुई? क्या हुई आपके पास? a की वैल्यू 4 हुई है ना। a² = 16, तो ±4, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास क्या आया? 4,0, 4,0। और ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास क्या है बच्चा? 0,3, कि b आपको पता है वो y एक्सिस पे होता है और a जो होता है वो x एक्सिस पे होता है। इतना मत सोचो, सिंपल सा 4,0, ये 0,3। नाउ स्ट्रिप जो घूम रही है, जो x एक्सिस को टच कर रही है, वो 0 से 4 जा रही है, तो एरिया ऑफ एलिप्स, ध्यान रखना, शेडेड पार्ट नहीं, एलिप्स कह रहा हूँ मैं, तो 1 निकालूंगा तो वो चारों के बराबर है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 4 घूमेगा, यस और नो। इसने किसको टच किया है? x एक्सिस को टच किया, dx आ जाएगा, x का उल्टा y आ जाएगा। क्या पहली बात क्लियर हुई बच्चों? ये इसने टच किया x एक्सिस को, छोटू सा है तो dx हो जाएगा, और dx और उसका उल्टा y आ गया। अभी ऊपर टच कर रहा है एलिप्स की इक्वेशन, तो वो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरा देखो, अब कई दिक्कत है, एक और दिक्कत आती है, ये क्लियर हो गया, इसको मैं हटा रहा हूँ, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब देखो, अब मुझे चाहिए y, तो ये वहाँ गया, y² / 9 = 1 - x² / 16। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर ना? y² / 9 = 16 - x² / 16। ये 9 उधर क्रॉस में गया, ठीक है, मैं इधर कर रहा हूँ बच्चों, उधर स्पेस नहीं है, तो y² = 9/16 आने वाले वक्त में डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इस y का जो रूट यहाँ आएगा,
तो क्या आएगा, 9 का हो जाएगा 3/4√16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? सिंपली मैंने y निकाला इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर? अब उस y को उठा के, ये क्या है हमारे पास, y है। क्लियर ना? परफेक्ट। y को पुट करो यहाँ पे, 4, 0 से 4, 3/4 भी है तो 3/4 क्या है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। सब कुछ बहुत बढ़िया सेट हो गया हमारा। 4 से 4 गया, 3, 0 से 4। अब अच्छा चलो 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 आगे चलते हैं अपन। एक चीज़ देखो, अब मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है, √16 माइनस एक्स स्क्वायर। डू यू रिमेंबर द गाइस? आई थिंक 7.7 थी। a² माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स क्या था, √a² माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। क्या फॉर्मूला है ये, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, ठीक है, साइन इनवर्स x/a प्लस c था। डू वी रिमेंबर द फॉर्मूला गाइस? आई होप सो। सो दिस इज द फॉर्मूला जो मैक्सिमम आपके AOI में काम आने वाला है। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम ना लो 95% टाइम्स यही फॉर्मूला काम आएगा। क्लियर? नाउ लेट्स मूव। प्लीज देखो इधर आ जाओ। क्या है, 3, 0 से 4। अच्छा ये तो अपन कर दिया ना देखो प्लीज देखो, 3 तो बाहर है ही एज इट इज। अब a कौन है हमारे पास यहाँ पे, 4 हो गया। अच्छा अब x/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज आया, प्लस ध्यान से देखो a² कितना है, 16/2 4 साइन इनवर्स x/4 0 से 4। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? जरा देखो, क्या यहाँ तक फंडा अच्छे से क्लियर हो गया? 3 आया, x/2 लिखा प्रॉपर। एक बार सब लोग वीडियो पॉज करो, इसको अच्छे से देख ले एक बार। 16/2 और 16/2 तो 8 हो गया ना, क्या मिस्टेक कर दी, 16/2 8। अब देखो चेक कर लो कोई गलती ना हो जाए, a² 16/2 8। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं अपन। अब क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं अपन, उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 लिखा ना। कोई बच्चा ये मत सोचना कि एग्जाम में कर लूँगा, नहीं गाइस, दिस इज़ द मेजर पार्ट। यहाँ तक थोड़े टाइम बाद आपको सब मजाक लगेगा, जो मेजर इशू आएंगे वो यहाँ वैल्यू पुट करने में आते हैं। 4/2 4 रखो, पहले पूरे में 4 जगह, 4/2 2। अच्छा ठीक है, बट 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0। हटाओ इसको, पूरा लिख दो, 0 लिख दो। ट्राई टू सॉल्व वर्बली सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें हमेशा। 8 साइन में 4 गया, 4/4 कितना होता है, साइन में 4/4 होता है साइन इनवर्स 1। मुझे हालांकि लिखना नहीं चाहिए होता है, अपन डायरेक्टली करना चाहेंगे इसको। 0 को 0 0 साइन 0 0, तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो एरिया आया 3 8। साइन 1 कब होता है, π/2 पे होता है 4, तो ये आया 12 π² यूनिट। देयर इज नो नीड टू ओपन पाई को पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब क्या बात क्लियर हुई बच्चों? इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं है, ये तो बहुत आसान है। बस शुरुआत बड़े क्वेश्चन की यहीं से होती है। फंडा क्लियर? वीडियो पॉज करें, मेक प्रॉपर नोट्स एंड ट्राई करेंगे यहीं हैंड में 2 बार सॉल्व किया और निपटा दिया। क्लियर गाइस? डन? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। So let's start with fifth question guys. Fifth question क्या कह रहा है, find the area of the region bounded by the ellipse x²/4 plus y²/9 equals to 1. As simple as that, as simple as similar question as fourth, ठीक है। यहाँ पे now जरा देखो, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, पर उस कन्फ्यूजन की आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों। हमको पता है कि ये वाला एलिप्स, इसमें क्या है, a छोटा है b बड़ा है। अब कई बच्चों को इशू आता है कि यार सर कैसे, क्या है, छोटा बड़ा क्या फंडा है। अपने टेंशन नहीं लेना, अपने आपकी जैसी इच्छा हो वैसे इसका असली डायग्राम तो ये रहा, असली डायग्राम तो ये रहा, पर तुमको नहीं पता, तुम कह रहे हो सर मुझे तो सिर्फ यही वाला याद रहता है, तो ये बना दो। अपने डायग्राम से ज़्यादा इतना मतलब भी नहीं है कि डायग्राम एकदम एक्यूरेट बनना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि x के नीचे 4 आ रहा है ना, x पर नीचे, तो ये होता है, असली इक्वेशन होती है x² / a² y² / b² = 1।
दिस इज द रियल इक्वेशन. इफ यू स्टिल कंफ्यूज इन अ डायग्राम, डोंट टेक टेंशन. आपका डायग्राम कैसा ही बने, ऐसा या वैसा वाला बने, डजेंट मैटर, बट आपको ये जरूर पता है कि a कितना होने वाला है 2 और a होता है x एक्सिस पे. तो यहाँ पे लिख दो 2,0. ठीक है. b है, b स्क्वायर 9 है तो b तुम्हारा हो जाएगा 3. तो 0,3. तुम्हें बस इतना सा नॉलेज चाहिए कि कौन सा पॉइंट किस जगह आने वाला है. बस शेप का वैसे सही बनाओ तो अच्छी बात है, बट नहीं बना पाओ तो डोंट टेक टेंशन यार. चल ठीक है, परफेक्ट. चलें अपन आगे. क्या पॉइंट तक के फंडे क्लियर है? पक्का. अब वी नो दैट कि दिस ऑल 4 पार्ट्स आर सिमेट्रिक. एज सिमेट्रिक वी नो दैट कि चारों का एरिया क्या होगा, इक्वल एरिया होगा. ये बात हमको क्लियर है ना. आपको पता है कि अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकाल दूं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट का, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा? ये क्वेश्चन हम लोगों ने एज इट इज 4th में किया है. सो एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल टू 4. अब जरा देखो स्ट्रिप कहाँ जा रही है, स्ट्रिप कहाँ जा रही है? स्ट्रिप जा रही है 0,0, मतलब 0 से 2 के बीच में स्ट्रिप घूमने वाली है. क्या ये बात, इसकी फीलिंग आ जानी चाहिए. ये यहाँ से यहाँ घूमे किधर? अच्छा नीचे कौन है, x को टच कर रहा है, तो छोटा सा x मतलब dx, यहाँ dx और यहाँ कौन होगा, y. क्या फंडा क्लियर बच्चों? ना, अरे यार मैंने वहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ी. चलो देखो y है, ठीक है. अब 4 0 से 2 y, इसको हटा दूँ मैं, हटा रहा हूँ मैं इसको. नो, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे. आप लोग जिनको नहीं दिक्कत आता है, थोड़ा सा इजीली मूव करें. इसको यहाँ भेजा तो y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4. कोई दिक्कत नहीं है. मेरे पास स्पेस कम है तो मैं एलसीएम ले लूँ. यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे 4 आएगा और पूरा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. कोई इशू नहीं है. ये 9 वाले भाई से ऊपर जाएंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर ये स्क्वायर हटेगा, उधर जाएगा रूट, तो 3 और 9 और 4 का क्या होगा, 3/2. तो y इक्वल टू 3/2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये आया. परफेक्ट. सो व्हाट वी विल राइट, 3/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx. क्या ये दिस इज द फर्स्ट मेजर पार्ट जो आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है. ये कैंसिल आउट हुआ, 2 3 जा 6, 0 से 2. ना ज़रा देखो बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx. 4 कौन है मेरा, 2 का स्क्वायर. नाउ वी नो दैट किसका फॉर्मूला लगाने वाला है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx. किसका फॉर्मूला है, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c. ये फॉर्मूला इसलिए मैंने प्लस c लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, क्या फॉर्मूला सबको याद है? डू वी ऑल रिमेंबर द फॉर्मूला गाइस? श्योर, पक्का. चलो आगे. नाउ क्या हो रहा है, 6 ये रहा, ये खुलेगा. नाउ x/2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a कौन है मेरा बच्चा, a कितना है, 2 है, बट a का स्क्वायर सर 4/2, 2. थोड़ा डायरेक्ट करें, बेटर रहेगा आपकी टाइमिंग के लिए. x/2, a2 है मेरा और 0 से 2 है. ठीक है, क्या फंडा क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, बिंदास चल रहे हैं अपन आगे. एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझसे बात करो, क्या डाउट्स है, क्या इशू आ रहा है, किसी जगह मिस्टेक तो नहीं कर दिए. इंसान वो मिस्टेक हो जाती है कई बार. सो गाइस पढ़ाते करें. ठीक है, और क्या एक्स्ट्रा चाहिए आपको बिल्कुल, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के एंड में है, पता चल जाएगा आपको, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. नाउ एंड डिस्क्रिप्शन जरूर देखा, डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ मैं, कुछ नोट्स, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे हमेशा. नाउ अब जरा देखो क्या करें, क्या ये 2 से 2 काट दूँ? क्या ये 2 से 2 कटेगा? नहीं कटेगा. काट देना वा, उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो सोच रहे थे मन ही मन में, काटना मत. नाउ इस पूरे पार्ट में पहले जाएगा 2 एंट्री मारेगा. नाउ सी हाउ वी शुड डू क्वेश्चन इन एन एग्जाम. देखो बच्चों, जब ये 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, ये 0 आया.
2 रखा, 2/2 सर 1, साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 90 पे, तो क्या आ जाएगा प्लस 2 × π/2। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात करते हैं माइनस साइन आया 0, विल पुट 0 रखा, 0 × एनीथिंग 0, साइन 0 0, इट्स कंप्लीटली 0। परफेक्ट। सो 6 आया, 2 कटा और ये अंदर क्या बचा, पाई बचा, अल्टीमेटली 6π² यूनिट। चैप्टर इज इजी, चैप्टर डेफिनेटली बहुत इजी है गाइस, को बहुत इजी। क्लियर, परफेक्ट, कोई इशू, कोई मसला नहीं, बिंदास। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 क्या कह रहा है हमको, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x = √3y एंड द सर्कल x² + y² = 4। नाउ गाइस आई होप सो सब लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा, वहाँ पे अपन ने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कर्व पे बहुत डिस्कशन किया हुआ है। सो गाइस जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट पार्ट, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। नाउ आपके लिए ईजी होगा, क्वेश्चन करना ईजी तभी होता है जब आपको डायग्राम आता है, और डायग्राम नहीं आता ना गाइस यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है, तो मेक श्योर करें, ठीक है। अच्छा वो उससे हेल्प मिला नहीं मिला जरूर बताना मुझे, ठीक है। नाउ देखो, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन, वी नो दैट कि y = mx एक लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच हैविंग ए सेंटर ओरिजिन या 0,0। डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना बच्चों, क्या होता है डायग्राम थोड़ा सा बड़ा, कॉपी में कंजूसी से नहीं बनाया, इसका थोड़ा सा लगे कि डायग्राम बनाया है हमने, ठीक है। नाउ ये सर्कल, नाउ सर्कल की इक्वेशन वी नो द x² + y² = r² होती है, एंड नाउ इफ यू कंपेयर इट तो 2 का स्क्वायर, तो रेडियस मेरा कितना आ रहा है बच्चों 2,0, एंड दिस इज ओरिजिन, कोई इशू नहीं है, एंड x = √3y, वी नो दैट ये लाइन कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ना आप एक बहुत नए फेज में आने वाले हो, तो गाइस प्लीज पे अटेंशन, आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ। अभी तक तो क्या था कि एक ही कर्व था, सिंगल कर्व था, सिंगल डायग्राम था, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सर्कल भी है और लाइन भी है, तो इसको कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, सी, ठीक है। ना देखो मुझे निकालना है एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया ये भी आता है और ये भी आता है, पर एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला, बिकॉज हमको पता है कि मेरी एक्स एक्सिस ये है, तो मुझे एरिया कौन सा निकालना है बच्चों, ये वाला एरिया निकालना है। क्या पहली बात क्लियर हो गई, बिकॉज पहला कर्म, इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझना, ये एक्स एक्सिस दिया ना, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सर एक्स ये वाला या ये वाला, क्लियर, या ये बात समझ में आई ना। फिर बाय द लाइन एंड द सर्कल, और ये आपका एक्स एक्सिस, तीनों लाइन तीनों बाउंड्री कवर कर दी, काम हो गया। नाउ प्लीज हैव अ फीलिंग गाइस, हैव अ फील, मैं आपको अभी करूँ फील करना, मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें सिखाऊंगा। एरिया ऑफ एनक्लोज, एरिया ऑफ एनक्लोज, शेडेड पार्ट लिख दो यार, चलो ये तो मन से लिख दो, शेडेड पार्ट, ठीक है। नाउ फील, स्टार्ट डूइंग फील। अच्छा फील आने से पहले एक हेडेक और है, पता है, चलो देखो पहले फील करो। ये एक स्ट्रिप गई, सुनो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, एक स्ट्रिप घूमी, इस ये रास्ता लंबा है, पर एक बार समझ में आ जाएगा ना, सारे क्वेश्चन हवा में करोगे आप ना। ये स्ट्रिप जा रही है, जीरो से जा रही है, टच करते हो नीचे dx है, तो y.dx होगा, तय बात है। अभी ऊपर किसको टच कर रखा है इसने, ओरिजिन से लेके यहाँ तक इसने लाइन को टच किया है, यस और नो। बट जैसे ये स्ट्रिप यहाँ पहुंचेगी, स्ट्रिप, ये बात तो कंफर्म है कि स्ट्रिप जो घूम रही है वो एक्स एक्सिस पे घूम रही है, ये बात तय होगी। अब बाद में ऊपर वाला देखना है कि ऊपर इस स्ट्रिप ने, ये स्ट्रिप बहुत काम की है, मुझे ऊपर देख के पता चलता है कि स्ट्रिप का टच किसको किया है, यहाँ पे तो टच किया है भाई साहब ने लाइन को, और यहाँ पे इस स्ट्रिप ने टच किया है सर्कल को, तो दे आर चेंजिंग द कर्व, वो डायग्राम को बदल रहे हैं, तो भाई साहब यहाँ पे लिमिट भी बदल जाएगी, यहाँ पे लिमिट भी बदलेगी। अब लिमिट कैसे बदलेगी, देखो यहाँ पे जीरो से यहाँ तक, तो प्लीज़ देखो ये स्ट्रिप जब यहाँ से यहाँ घूमी, तो जीरो से यहाँ तक तो घूमी, यहाँ से इसने अपना
एरिया बदल लिया, इलाका बदल लिया, तो इसकी लिमिट यहाँ से यहाँ अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम 0 से 2 नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो स्टेप ऊपर जो टच कर रही है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ, तो मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। ये पहला क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, नाउ सी कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मुझे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। नाउ इसको अपन करते हैं राइट टर्न से। x √3y है एंड नाउ सी समझना, कंफ्यूज मत होना। जैसे अपन लाइन में करते हैं, लाइन में ऐसे x को डाला, y डाला और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता था, वैसे ही बच्चों इसको यहाँ पुट करें तो √3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बच्चा √3 का स्क्वायर 3x स्क्वायर, अरे 3y होगा, 3y होगा ना, 3y होगा, 3y स्क्वायर। हालांकि ये स्टेप मुझे करनी तो नहीं चाहिए। 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, काटा और 1 आया, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया। क्या बात क्लियर हुई? इसको बाद में करते हैं अपन। चलो, यहाँ तक फंडा क्लियर। y आया प्लस माइनस 1, तो प्लस 1 तो ये वाला पॉइंट होगा, माइनस 1 ये वाला पॉइंट होगा। मेरे y से ज़्यादा मतलब भी नहीं है, समझ जाओगे धीरे धीरे। नाउ इसमें से प्लस 1 वाले को एंड इसको यहाँ y इक्वल्स टू प्लस 1 भी आ रहा है और माइनस 1, पर मुझे माइनस 1 नहीं चाहिए यार, वो माइनस 1 ये वाला पॉइंट है। अब ना प्लस 1, तो x इक्वल्स टू √3y में 1 पुट करें, 3 × 1 तो x आया √3। तो पॉइंट जो आ रहा है अपने पास वो आ रहा है √3, 1। ये जो पॉइंट है √3, 1, कोई दिक्कत? अब और सुनो, मेरे को कोई मतलब नहीं था इस √3, 1 से, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके x कोऑर्डिनेट वाले √3 से मतलब था। ठीक है, यहाँ पे बट हाँ सॉल्व करते करते क्या y भी आ रहा था तो निकाल लिया। तो बच्चों आपको पता है √3, 1 में ये पॉइंट क्या होगा, √3, 0 होगा कि नहीं होगा? इतना डिटेल में जा रहा हूँ, कोई नहीं जाएगा गाइस, सो प्लीज़ टेक केयर नाउ। तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, √3, 0, x वाला है ना, x √3, y 1, तो x वाले पे क्या, ये तुम्हारा √3, 0, यस और नो। नाउ सी लिमिट विल मूव, ये जो स्ट्रिप घूमेगी 0 से √3 टचिंग y लाइन, √3 से 2 टचिंग सर्कल, यस और नो। क्या फंडा समझ आया? ऐसे क्वेश्चन और करेंगे। अगर आपको 30, 40, 50% का भी नॉलेज हुआ ना इसका, दैट इज गाइस इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आप गारंटी सारे फंडे सीख जाओगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के रास्ते लंबे होते हैं, बस सीखने के बाद मजाक होते हैं। नाउ लेट्स फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ए ले लेते हैं इसको अपन। अब सीखो, अब आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे। 0 से √3, प्लीज़ देखना dx है तो y डॉट dx होगा, y डॉट dx। बट ये y कौन है सर, ये y कौन होगा? ये y इक्वेशन होगी, किसकी होगी सर? ये लाइन की इक्वेशन होगी। तो यहाँ लिखो लाइन, y के नीचे लिखा मैंने लाइन, प्लस √3 से जा रहा है ये 2 तक, पर ये किसको टच कर रहा है? ये स्ट्रिप किसको टच कर रही है? ये y लाइन है और ये y सर्कल है, ये टच कर रही है y सर्कल को। सर्कल लिखो नीचे डॉट dx। क्या बात सबको समझ में आई बच्चों? क्या बात क्लियर है? देखो अच्छे से देखो, एक बार कंसेप्ट बना लो, वीडियो पॉज कर दो, कंसेप्ट क्लियर कर लो गाइस। कंसेप्ट एक नंबर होने चाहिए। क्या फंडा क्लियर? 0 से √3 y लाइन, √3 से 2 y सर्कल। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? चलें अपन आगे। नाउ a इक्वल्स टू 0 से √3। नाउ कुछ चीज़ें क्या डायरेक्टली कर सकते हैं? y लाइन है, लाइन वाली इक्वेशन ये रही, प्लीज़ देखो। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, x अपॉन √3 होगा कि नहीं होगा? सब इतने समझदार हो, x अपॉन √3 ये लाइन की इक्वेशन है ना, तो y इक्वल्स टू x अपॉन √3, तो x अपॉन √3 डॉट dx प्लस √3 से 2 y सर्कल। देखो मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, दिक्कत आए बाय चांस किसी लोगों को तो। ये देखो ज़रा, सर्कल की इक्वेशन ये रही, मैं यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल्स टू क्या होगा, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है। इसको वहाँ भेजा, हालांकि बोर्ड में नहीं लिखा तो भी चलेगा वाह। और इसका जब रूट हटाएगा तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू रूट के अंदर 4 - x²। क्या फंडा क्लियर?
परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। चलो परफेक्ट ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। क्या यहाँ तक डन हो गया? क्या फंडे क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? डन ना। रेड पेन से जो किया है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है मैंने, ठीक है ना। नाउ एक्स का होता है ए इक्वल्स टू, यहाँ पे दिक्कत आएगी क्या? हाँ चलो चलो, ए इक्वल्स टू होगा √3 को बाहर निकाला, एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 √3 बाय ये लिमिट प्लस इसका फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या होगा। लिखूँ फॉर्मूला, वापस लिखूँ? आप लोग भी लिखना, अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग भी बार बार लिखेंगे बच्चों। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स क्या होगा एक्स बाय 2, बोलो 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 सब लोग बोलो, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, गई है गलत लिखा है मैंने, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। क्या बात क्लियर सबको? फंडा क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक्स बाय 2 ए स्क्वायर, ए कितना है मेरा 2 है और ए स्क्वायर 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2। क्या बात क्लियर? √3 से 2 तक। क्या ये फंडा क्लियर? कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। तो नाउ दिस इज द इजी पार्ट, जो मेजर सोचना है वो यहाँ सोचना है ना। अब वैल्यू पुट करने का वक्त आ जाता है। अच्छा ये 2 तो है ना, 2 को बाहर रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इक्वल्स टू ये तो हो जाएगा 1/2 √3, 2 × √3, ठीक है। √3 का स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट करें, स्पेस बचेगा, टाइम बचेगा और बोर्ड में एकदम लीगल है। √3 रखेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 0 रखा तो 0, बोर्ड में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दिया मैंने कुछ लोगों के लिए बस। नाउ प्लीज पे अटेंशन गाइस, आ जाओ पहले आप, चलो पहले सॉल्व करें, सब लोग सॉल्व करें, वैल्यू पुट करें, 2 पुट करो सब लोग इसमें, और देखो क्या क्या आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, फिर बचा 2 साइन 2/2 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 90 माइनस सारा सब लोग √3 रखो सही, √3 रख के देखो कितना आ रहा है। चला रखा ना। √3 का स्क्वायर सीखो बच्चों, जैसे रखना नहीं है, मैच्योर बनो यार, 12 के बच्चे। √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, तो √3 का जो पंगा था खत्म हो गया, 1 आ गया, हटाओ। x में रखो √3/2, तो यहाँ आया मुझे √3/2 प्लस ये 2 साइन इनवर्स x में गया √3/2। अब कई बच्चे के लिखते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2, अरे यार क्यों लिखते हो यार, टाइम है क्या इतना अपने पास? नहीं है, सीखो ना, नहीं आता तो सीखो, क्यों वीडियो देख रहे हो? सीखने के लिए कर रहे हैं ना हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं? √3/2 कब आता है सर? 60 पे आता है। 60 माने π/3 और π/6, π/3 ध्यान रखना, 60 माने π/3, ये मुझे पता है, ये लोचा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो सो a इक्वल्स टू 1/2 √3 × 3 प्लस 2 से 2 गया, क्या बचा? पाई बचा, माइनस, ठीक है, ध्यान से माइनस खोल रहा हूँ तो ध्यान से माइनस √3/2 माइनस 2 π/3। क्या यहाँ तक डन? हालांकि मैं डायरेक्टली काट सकता हूँ, पर मैं काट नहीं रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपको पता है 3 कैसे बनता है? मुझे पता है आगे दिक्कत है लोगों को। 3 कैसे बनता है? 3 बनता है √3 × √3 से, 2 √3 होता है तो बनता है। तो इसने इसको काटा तो मुझे क्या मिला? √3/2 प्लस, बाद में करेंगे, मैं ये आपको करना है ना, आप जितना डायरेक्टली कर सकते हो करो, मेरे को तो हर बच्चे को समझाना है। शटाक और शटाक निपटा ना, पता है ना 3 कैसे बनता है? √3 × √3, तो नीचे √3 से काटा तो एक √3 बचा, तो √3/2 हो गया। नाउ ये वहाँ गया 3 - 2 पाई, अरे एलसीएम मत करो यार, आप लोग डायरेक्टली करो, मेरे को तो सबको समझाने का है, वी नो दैट। तो आंसर आया π/3 स्क्वायर यूनिट। हाँ आंसर ऐसे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट गाइस, आप एक नए डिफरेंट फेज में आ चुके हो जहाँ पे 2 कर्व का यूज़ हो रहा है। क्या फंडा क्लियर बच्चों? क्लियर है ना सब कुछ? फंडा क्लियर?
पीछे से आंसर मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, आलसपन नहीं चलेगा, बोर्ड में इसके मार्क्स हो जाएंगे, होते हैं, ये भी क्लियर है। फॉर्मूला सबको याद हो चुका होगा मैं उम्मीद करता हूँ, और ये आपका आंसर है। क्लियर, डन। जो मेजर फोकस करना है वो स्ट्रिप पे। अब हम और क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपने। डन, क्लियर। टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन गाइस। So guys, let's do question number 7. Find the area of smaller part of a circle जो कहता है x square plus y square equals to a square, cut off the line x equals to a by 2. Now, क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन में एक बात सोचने की जो कि बहुत कम लोग बता पाएंगे आपको कि भाई क्यों, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसमें सोचना पड़ रहा है। आओ जरा देखो, लेट्स स्टार्ट। क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, आपको बहुत अच्छा, आपको सबको ये पता है ना, अगर जैसे मैं कभी एग्जाम्पल x equals to 2 बोलता हूँ तो लाइन कैसे बनेगी, यहाँ बनेगी। कहीं बोला मैंने बेटा x equals to a बना, आपको तो पता ही नहीं a का है, तो मत पता करना, तो ये तो पता कहीं ना कहीं तो होगी, पर लाइन ऐसे ही जाएगी, ये बात तो पता है सबको। ना जरा देखो इस क्वेश्चन का मेजर कंसेप्ट क्या है, आपको सिखाता हूँ मैं। वो इक्वेशन है सर्कल की, वी नो दैट। लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की जो खास बात है ना, जो आपको कंफ्यूज करेगा वो ये है, स्मॉलर पार्ट, जो आपको कंफ्यूज करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। जरा देखो क्या हो रहा है, आपने इक्वेशन बनाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। वी नो दैट कि सर रेडियस तो पक्का सर ए है, रेडियस पक्का ए है ना, रेडियस पक्का ए है, आपको पक्का पता है कि रेडियस तो a, 0 है, उधर से 0, a है, अपन तो एक तरफ मार्क करेंगे, ठीक है ना, डन। अब बोला है कट ऑफ बाय लाइन x इक्वल्स टू a बाय √2। तो पहला सवाल उन थोड़े से वीक बच्चे को, मैं आपको वीक नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट आप पहली बार पढ़ रहे हो तो वीक ही हुए, हमको किसी को चीज़ नहीं आती तो हम वीक ही हुए, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट स्टिल सुनो। अब सर a कहाँ होगा, मुझे क्या पता, a की कोई वैल्यू दे नहीं रखी कि बनाओ, बट एनीथिंग a अपॉन √2, मतलब मैंने उसको √2 की वैल्यू होती है 1.41 होती है। तो कोई भी चीज़ किसी से डिवाइड होती है तो वो छोटी होती है, हाँ कि ना। 4/2 2 हो गया, छोटा हुआ, तो अगर a अपॉन √2 तो वो छोटा होगा, तो कहीं ना कहीं ये है a, और a अपॉन √2 तो कहीं ना कहीं पहले ही आएगा, वो लाइन कहीं ना कहीं पहले आएगी, तो अपन मान लेते हैं कि ये वाला a अपॉन √2, 0 है, ये जो लाइन है ये x इक्वल्स टू a अपॉन √2 की लाइन है। क्या ये बात भी क्लियर हो गई कि ये पॉइंट मैंने ऐसा अजम्पशन कर लिया कि ये अजम्पशन क्या, ये तो कन्फर्म है कि a से छोटा होगा तो a अपॉन √2 हो गया। क्या ये बात ही पक्की हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं ना, बिंदास चल रहे हैं अपन आगे ना। जरा देखो ये डायग्राम बना। अब कई दुनिया में मैक्सिमम लोग 99% लोग यही बोलेंगे फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। बच्चों आपको दिख रहा है ये स्मॉलर पार्ट है, इससे छोटा दिख रहा है, अरे ये तो मैंने बनाया है यार, तुमको कैसे पता है छोटा पार्ट है। पर सुनो बाद में बात करेंगे अपन, ये शेडेड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सवाल ये उठता है, सवाल उन बच्चों का है जो पूछना चाहते हैं सर आपको कैसे पता या हमको कैसे पता, सर हम तो एग्जाम में रैंडम बनाएंगे, कोई ए की वैल्यू नहीं है, हम लोग हर चीज़ रैंडम बनाएंगे, तो हमको कैसे पता कि, क्या पता हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बनाएं, क्या पता हम लोग डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बना दे, तो हमको तो छोटा ये दिख रहा है। सवाल क्वेश्चन सही पूछा, क्या क्वेश्चन मेरा वाजिब क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन सही है कि सर अगर ऐसे बना दूँ तो मैं, मेरे लिए तो छोटा सर ये हो गया। अब आप बोलो कि मैं तो रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप भी रफ डायग्राम बना रहे हो, बात तो तू सही कह रहा है ना, सीखो। बट बच्चों पहले मैं क्वेश्चन करा दूँ क्या, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है कि छोटा क्यों है बड़ा क्यों है, हमको सर याद हो गया है, हमने सोच लेते हैं कि छोटा है, तो पहले क्वेश्चन करते हैं। सवाल दिमाग में रखना, इसका जवाब अपन लास्ट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलें अपन आगे, पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अभी मान लो, मान क्या तुम्हें, वैसे तो सही है कि छोटा पार्ट स्मॉलर पार्ट ये वाला पार्ट है ना, सवाल तो ये है तय। चलो मैं आगे, कंफर्म ना, लेट्स स्टार्ट। तो ये पॉइंट आ गया, अभी पहले क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है, बाद में बताऊंगा कैसे क्यों है। ये लिमिट चलेगी। अब सुनो यार सर पूरा एरिया निकालना है, हाँ पूरा निकालना है, बट सर एक चीज़ देखो ना कि ये जो है एक सर्कल है, ये लाइन सीधी है, तो ये जो दोनों पार्ट हैं, ये जो दोनों पार्ट का जो एरिया है ये सिमेट्रिक होगा, हाँ सिमेट्रिक होगा, सर्कल है ना और लाइन सीधी कटी है, तो ये दोनों एरिया सिमेट्रिक होंगे। तो सर ऐसा कर सकते हैं अपन, जरा सोचो, ये मैं आपके बिहाफ पूछ रहा हूँ अपने आप से कि अपन इसका एरिया निकालना है इस स्ट्रिप का,
जो कि ट्रैवल कर रहा है a/√2 से लेके a तक ट्रैवल कर रहा है, टचिंग कर रहा है ऊपर सर्कल को, ऊपर वाला पॉइंट देखना। अब ये मत ना देखना कि सर लाइन भी जा रही है, लाइन की इक्वेशन आएगी कि नहीं, नहीं नहीं नहीं, टॉप वाला पॉइंट किसको टच कर रहा है ये देखना है। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन कैसे भी आ सकता है। सो टॉप वाला पॉइंट किसको टच कर रहा है, सर सर्कल को टच कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन आएगी और ये यहां से लेके यहां तक से ऊपर वाला पॉइंट सर्कल को ही टच करेगा। क्या बात क्लियर? सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट अपन यही कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं अपन, चलो आ जाओ। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, अब जरा देखना, मैं 2 टाइम्स कर दूं क्योंकि दोनों पार्ट क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसका एरिया निकाल लें, उसको 2 टाइम्स कर लें तो अपन को पूरा एरिया आ जाएगा। अब जो लिमिट जो है ट्रैवल कर रही है जो मेरी a/√2 से लेके a तक कर रही है, क्या ये बात बताया है? टच कराएं चाहे dx को, तो इधर आएगा y, वी नो दैट, नाउ वी आर एक्सपर्ट इन दैट। ये कैसा लग रहा है आप चैप्टर, आप बताएंगे जरा चैप्टर कैसा लग रहा है आप लोगों को, मुझे बिल्कुल कमेंट बताएं है ना। यू कैन व्हाट्सअप में ऑल्सो गाइस ना। वाई ये रहा वाई। क्या मैं इसको, तो चलो ये तो फॉर्मूला था हमारा, इसका देखो, इसको वहाँ भेजा तो y² = a² - x², ये भी ज़रूरत नहीं थी, तो बोर्ड में ये स्टेप काट देना, ज़रूरत नहीं इस स्टेप की, वर्बली कर सकते हैं ना। परफेक्ट। यहाँ तक भी क्लियर है। क्या होगा, ये 2 आया, ये ऑलरेडी फॉर्मूले की फॉर्म में है ये, तो जरा बोलो √(a² - x²) क्या होगा बच्चों, x/2 √(a² - x² प्लस a/2 साइन इनवर्स x/a a/a/√2। गाइस क्लियर? यहाँ तक फंडा क्लियर ना? देखो बच्चों क्या करना है अपन को, ध्यान देना हुआ, कोई भी लिखने में कोई नंबर गलत कम ना हो जाए हमारा, ठीक है, कम ज़्यादा ना हो जाए। नाउ वी कैन सी दैट गाइस कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये 2 और 2 कॉमन आ गए, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? डू वी नो दैट? परफेक्ट ना। तो इसको लिख देते दोबारा अपन, x/बाय तो है ही नहीं, अब a² - x² a² साइन इनवर्स x/a, a आया, a/√2 यहाँ आया। क्या बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है यहाँ तक, श्योर है ना? चलें यहाँ तक पक्का? नाउ वेल द मेजर पार्ट। अब मत सोचना कोई भी कि मैं छोड़ दूंगा एग्जाम में हो जाएगा, मत सोचना गाइस, मत सोचना, क्योंकि इसके बाद ही जो ऐसी सिचुएशन आती है जो हम लोगों से नहीं होती है, तो इसकी प्रैक्टिस घर से होनी चाहिए ना। नाउ लेट्स स्टार्ट, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे इसको अपन जितना कर पाए। पुट द वैल्यू ए सब में रखो, वीडियो को पॉज करें और एक बार सब लोग ए वर्बली रखो, पेन में उठाना, पेन नहीं उठाने का है, रखो ना। होप सो सब लोगों ने रखा होगा, वीडियो पॉज करके ए रखा तो a² - a², सर 0 हो गया। सर डायरेक्ट करो ना यार, यहाँ मुझसे सीख रहे हो तो क्यों सीख रहे हो यार, कुछ चीज़ सीखो, टफ है तो भी सीखो, है ना, ईजी हो जाएगी। तो अंदर रखा a² - a², सर 0, पूरा 0 हो गया। अच्छा 0, फिर रखो ही मत a, यहाँ अगर मैंने a रखा तो a/a कितना होता है, सर कट गया 1 होता है। साइन इनवर्स 1 कब आता है, सर 90 पे आता है, 90 मतलब π/2, तो क्या होगा a² π/2। क्या यहाँ तक बात क्लियर? फिर नेगेटिव साइन ना, अब मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब a/√2 रखना है इस पूरे में, रखो इसमें रखो, तो a/√2 रखा, यहाँ गया a² - a/√2 का होल स्क्वायर, a/√2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर a, √2 का स्क्वायर t, करा। चलो फिर a² साइन इनवर्स x की प्लेस पे आएगा a/√2, और ये नीचे a जो बैठा हुआ एज इट इज। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? फंडो क्लियर, एकदम फंडा एकदम क्लियर। चलो सो माइनस ना सी, इसको मैं रफली दिखा देता हूँ आपको, हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, कई लोग तो वर्बली कर लेते हैं। एलसीएम लोगे तो 2a² - a²/2, तो a²/2, तो a/√2, यस और नो? a रूट इससे बाहर, इस बार बाहर निकल गया, √2 फंस गया, तो a/√2, तो
a/√2। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट की बड़ी इज्जत है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन से कह रहा हूँ मैं आपको, ब्रैकेट्स की बहुत ही रेस्पेक्ट करो भाई, ठीक है ना। फिर a², a से एक गॉन, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, सो 1/√2 क्या होता है 45, 45 क्या होता है क्या होता है क्या होता है π/4, तो ये आएगा π/4। मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको जैसे कि मैं अपने लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ गाइस, ठीक है, वैसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशन कराने के लिए कर रहे हैं अपन, ऐसा नहीं है। एक गलती करी है, किसी ने नोटिस करा, ऐसे ही करता हूँ मैं, एक चीज़ छोड़ देता हूँ मैं और फिर ढूंढने वाला ढूंढता रहता है, अरे ढूंढो बच्चा ढूंढो, यहाँ पे ये वाला a पहले से था, यहाँ पे a/√2, वो a²/2 आया था नोट के अंदर, तो a/√2 बचा। नोटिस किया ना पक्का, श्योर, जिसने किया मस्त खेल रहा है वो, ध्यान रखना ना। तो क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मस्त गलती ऐसे छुपा देता हूँ गलतियाँ, और फिर ढूंढता है तो दिखता है कौन अटेंशन है, एकदम अटेंशन पे कर रहा है एकदम, यहाँ पे चले अपन आगे, दौड़े अपन ना। ये हो गया π² π/2a² माइनस a²/√2 माइनस π/4a², ठीक है, परफेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो भाई साहब मिल सकते हैं, तो रफली कर लें, क्यों यहाँ लिखे हैं, क्यों लंबा सा स्टेप बढ़ाएं, अरे रफली करो ना, पीछे बाजू में स्पेस है अपने पास, जरा देखो। और इनफैक्ट बच्चे लोग तो मन में ही कर लेते हैं, π/4 परफेक्ट, तो a² कितना आया 4 बचा, यहाँ 2, ये मैं कर रहा हूँ, करना तो नहीं चाहिए, दिल दुखता है मेरा भयंकर वाला, π/4 वर्बली, ये सब काम वर्बली, पर स्टिल सबको समझाने के लिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए मेरे को करना पड़ता है, परफेक्ट फंडा है। तो कितना आया, प्लस में आया ना, तो कितना आया a² π/4 माइनस a²/√2। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर सब लोगों को, कोई इशू नहीं है। चले अपन आगे, एक और दिक्कत है, एक गलती और कर रहे हैं, नोटिस करी किसी ने, एक गलती और है, वो गलती ये है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे √2 नहीं है, यहाँ 2 आएगा। किसने वापस नोटिस करा गलती को, अरे देखो ना, इससे a²/2 रूट में बचा, तो a² का a हो गया, नीचे √2 बचा, वो √2 और ये √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसने नोटिस किया, तो ये आ गया 2। क्या ये बात भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं अपन, आराम से चलो। तो कॉमन आया a²/2, यहाँ बचा π/2 माइनस 1² यूनिट। क्या यहाँ तक बात क्लियर सब बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, आराम से चीज़ों को अपन लोगों ने लेके चले हैं अपन, फंडा क्लियर। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, दिस वाज ऑल अबाउट, बट मुझे एक चीज़ राखी है, मैंने एक राज रखा हुआ है आप लोगों से कि ये छोटा क्वेश्चन हो गया गाइस। अब जिसको ये राज नहीं सुनना है वो स्किप बटन पे जा सकता है और आगे जा सकता है, ठीक है। जिसको कंसेप्ट समझना है वो रुक सकता है, बाकी लोग आगे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमिंग्स मिल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कब है क्या है, सो जिसको जाना चाहे वो जा सकता है, बस सीखो यार, रुक जाओ ना। अब आपका सवाल, क्वेश्चन हो गया है डन, अब एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं आया समझ में तो भूल जाओ, मस्त रहो, बस सीखो। अब हमको कैसे पता सर कि ये ना ये छोटा है और ये बड़ा है, हमको कैसे पता, ज़रा वापस आ जाएं अपन, आ जाओ सब लोग यहाँ आ जाओ, ज़रा सब लोग आ जाओ यहाँ पे। ये डायग्राम बनाया था अपन लोगों ने और मैंने बोला सर ये ऐसे बनेगा ना। चला सोचो, इक्वेशन थी x² प्लस y² इक्वल्स टू a² और x इक्वल्स टू था, क्या था अपने पास, क्या था a/√2 है, ठीक है। यहाँ तक पूरा डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसा इमेजिन करो, अब सर a की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, नहीं पता, सही बात है, नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलो मान लो कि a की वैल्यू 3 है, मैं आपको क्योंकि आपको तो समझ में ऐसे आएगा नहीं, आपको मैं जब तक वैल्यू नहीं दूंगा ना, जब तक क्वेश्चन वैल्यू ना देवे तब तक आपको समझ में नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। तो मुझे एक वैल्यू रखी, मैंने माना a 3 है, मान लो लेट a इक्वल्स टू 3, तो यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है, डजेंट मैटर। तो ये कितना हो जाएगा 3,0, 3,0 डन। अब x इक्वल्स टू 3/√2, √2 कितना होता है 1.41, √2 1.41 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1.41 आई थी, यही होता है 1.41 चलता रहता है ना,
इसको डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा 2.2 मिलेगा। यू विल डिवाइड, यू विल गेट 2.2। मैंने कोई एग्जाम्पल बनाना था तो मैंने सब कुछ याद रखा हुआ है, ऐसा टेंशन मत लेना, तो मुझे याद है वैल्यूज़, ठीक है। तो 2.2। अच्छा अब जरा खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो, आ जाओ जरा यहाँ पे, ये 3 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यस और नो सबको विजिबल है, वहाँ पे 1 लिखा 2, तो x इक्वल टू 2.2 कहाँ बनेगा, यहाँ 2 से भी उधर बनेगा। तो जरा देखो, तो ये कहाँ बन रहा है, ये बहुत उधर बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहा, छोटा कहा हम लोगों ने, इसलिए हम लोगों ने इसको स्मॉलर पार्ट कहा। और यहाँ पे हम लोगों ने बिना सोचे समझे ही, कई लोग तो टीचर बिना सब इतना लॉजिक बताते भी नहीं है ना, बट अपन ने डिस्कस किया है तो इसको नोट कर रखना, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, है ना, क्लियर। तो इसलिए 2.2, तो इसलिए वो लाइन उधर बनती है, तो ये छोटा कहलाता। क्लियर फंडा समझ में आया। आप भी अपनी इच्छा से कोई वैल्यू रख के देखो, आपको समझ में आ जाएगा ना। क्लियर, डन, कंसेप्ट इज क्लियर गाइस, दैट वाज कंसेप्ट, दिस वाज कंसेप्ट, दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सो आई थिंक फंडा सबको क्लियर है। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Hey guys, now let's talk about question number 8. क्या कह रहा है, the area between x equals to y square and x equals to 4 is divided into equal parts by a line x equals to a. Find the value of a. Now question is very easy guys, आपको बस क्वेश्चन थोड़ा समझना होता है, हो जाता है, आराम से हो जाता है ना। देखो क्या कह रहा है, एरिया, यहाँ पे इस बार कुछ एरिया नहीं मांगा, इस बार कुछ बोला है इसने कि एरिया तो बच्चों इक्वल है, मुझे ए निकालना है, तो कंसेप्ट वही है, बस अंदाज अलग हो गया है। Now first of all we have to draw a diagram, that is very important. Now please tell me, अपन ने बहुत कुछ सीखा है, तो x equals to y square, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, y स्ट्रॉन्ग है, अपन ने ट्रिक पढ़ी ना फर्स्ट वीडियो में। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, तो जो वर्टेक्स है वो y को टच करेगा, पक्का x और y में y स्ट्रॉन्ग है भाई। ये जो लोग डायरेक्टली बीच में देख रहे हैं प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देखें, मैंने आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सिखा रखी है, तो उधर जाके देखें। अब कह रहा है ये कि एरिया बिटवीन x इसके बीच का और x कुछ 4, मान लो 4 ये रहा, 4 ये रहा, वी नो हाउ टू ड्रॉ अ लाइन x कुछ 4, x पे शटक करती 4 पे, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ लाइन x इक्वल्स टू a। नाउ सर मुझे a तो पता ही नहीं, सर a कहाँ जा रहा है। सो गाइस इट्स ए कॉमन सेंस कि बोला है कि इसके और इसके बीच में है जो लाइन, जो x इक्वल्स टू a है, वो इस पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो मान लो कहीं a बीच में होगा, कई बच्चे बोल दें सर ए इसको यहाँ पे तो नहीं है, अरे भाई बोला है डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय लाइन। अब कोई लाइन किसी को इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेगी, जब वो कहीं ना कहीं बीच में या कहीं ना कहीं होगी, मतलब होगी इनके बिटवीन में, बीच में ही ना, आगे चलते हैं अपन। अब ये बोला है कि सुनो ध्यान से देखना बच्चों, प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो पार्ट वाला एरिया है, ये एरिया ठीक है, और ये एरिया, कैन यू सी दैट, ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, ये मुझे क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है ना। प्लीज़ देखो मैं चीज़ समझा देता हूँ, आप समझना, मतलब ये पूरा पार्ट का एरिया और ये पूरा पार्ट का एरिया इक्वल है, मतलब मुझे इक्वेट करना है, हाँ इक्वेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बट मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। अब पूरा इक्वल लेने की बजाय क्या मैं इसको ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इन दोनों को एक साथ ले लूँ, क्योंकि है तो सिमेट्रिक, इंटू 2 करूँगा 2 से 2 कट जाएगा, तो अपन इतने से पार्ट को, तो ये दोनों पार्ट का एरिया भी इक्वल, पूरा पूरा इक्वल, तो आधा आधा भी इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे, एरिया ऑफ OAB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACDB। क्या ये बात क्लियर? अरे पूरा इक्वल लेने की जगह आधा आधा इक्वल ले लूँ चलेगा ना, सिमेट्रिक है ना ये दोनों, तो ये सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक, तो हाफ हाफ भी इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ प्लीज सी द स्ट्रिप विच इज घूम रही है यहाँ पे, जो स्ट्रिप घूम रही है यहाँ पे, कहाँ घूम रही है, घूम रही है 0 से, अच्छा सर ये वाला पॉइंट तो A है, एक स्ट्रिप घूम रही है 0 से जो इतना एरिया कवर कर रही है, दूसरी स्ट्रिप कवर कर रही है A से 4 तक, जो A से 4 तक का एरिया कवर कर रही है, तो 0 से A परफेक्ट टच हो रहा है dx, तो यहाँ y आ जाएगा इक्वल्स टू A से 4, ये फील आना चाहिए,
हो dx ही रहा है वाई, कोई दिक्कत है किसी को? प्लीज गेट द फीलिंग, फील आना चाहिए गाइज कि 0 से a और टच करा इसने इक्वेशन ऑफ पैराबोला, नीचे dx तो उसका x का अपोजिट y, ये फंडा क्लियर है। तो 0 से a घूम रहा है एक तो, और 0 से a जो कवर कर रहा है वो एरिया इक्वल है जो स्ट्रिप a से 4 तक घूम रही है। क्या ये फंडा क्लियर? पक्का श्योर? पक्का श्योर है ना? चलो अब y कौन है बच्चों हमारा? y है हमारे पास x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, तो y हो जाएगा x की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ डॉट डी एक्स a से लेके 4 तक, और ये भी x की पावर हाफ डॉट डी एक्स। अब किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा सर एक्स एक्स काट दो, ऐसा मत सोचना, ऐसा नहीं होता गाइस, ठीक है ना? ऐसे ऐसे हर कुछ नहीं कर सकते हम लोग ना, वेरी सिंपल यार। x पावर हाफ मतलब x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, और ये 3/2 पर चला जाएगा इधर, x की पावर 3/2, ये ऐसे लिमिट लिख दो यहाँ पे 0 से a से 4, और यहाँ पे 3/2 तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ तक फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। शटाक और शटाक दो निपटे। नाउ सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज, रखो यहाँ पे a की पावर 3/2 माइनस 0, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे, 0 हटा दो इसको यहाँ लाओ, तो ये हो जाएगा 2a की पावर 3/2, 4 की पावर, अच्छा 4 की पावर है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 का स्क्वायर और 3/2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आराम से हो रहा है। तो ये और ये कटा, तो 2a की पावर 3/2, इधर कितना आएगा 2 का क्यूब। क्या कोई आपत्ति किसी को? कोई टेंशन, कोई डर? कैलकुलेशन हो रहा है ना आराम से भाई साहब। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से 2 गया, निपटा। 2 का क्यूब 8 होता है, वी नो दैट, दिस इज व्हाट 8। काटो, क्या आया 4, a की पावर 3 की पावर 4। अब ये जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 2/3। क्या बात सबको समझ में आई? a की पावर 4 की पावर 2/3। क्या फंडा सबको क्लियर? सबको पता ना, जब ये 3/2 है जो उधर जाता है ना, जब वो उधर जाता है तो वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा। जो पावर लिखी वो ऊपर नीचे हो जाएगी। जैसे कि अपन ने 2 का इधर भेजा तो क्या हो गया, हाफ हो गया। 3/2 उधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। आई थिंक ये फंडा क्लियर। क्वेश्चन बहुत ईजी, ऐसा कोई बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, बट शुरुआत, बेसिक कंसेप्ट, प्रैक्टिस, क्लियर। सो गाइस नोट करें इसको। सो बच्चों बात करते हैं 9th के बारे में। क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y इक्वल्स टू मॉडुलस x। नाउ लेट मी क्लियर सम कंसेप्ट्स। मैंने जो अपने कर्व वाले पार्ट थे वहाँ पे मैंने 1-2 बाकी रह गए होंगे, तो लेट्स वहाँ पे आप अपने नोट्स को वहाँ कॉपी कर लेना, ठीक है? मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? कई लोगों को नहीं आता है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, नहीं आता तो नहीं आता है, इट्स नॉट ए बिग डील। दिस इज नॉन एज मॉडुलस एक्स। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ आने वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों? ये सब प्रैक्टिस है, सब के सब प्रैक्टिस है। यहाँ पे y इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स के बारे में बात करते हैं अपन। ना यहाँ पे क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? सुनो, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा x को 0, x को 0 के बराबर करेंगे तो ये जो 0 ओरिजिन होगा, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा बच्चों, ऐसे, हमेशा ऐसे बनेगा। और देख लो, प्रैक्टिस कर लो एक बार, है ना? x+2 बोला मैंने फॉर एग्जाम्पल, तो x+2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, ठीक है? आप लोग ये ध्यान रखना, -2 कहाँ आता है? -1 और -2, है ना? तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे। क्या बात क्लियर हुई? ये थोड़ा टेढ़ा चला गया, बाकी एकदम सिमेट्रिक होता है, जितना ये उतना ही है, एकदम सिमेट्रिक। तो ये जो दोनों एंगल होते हैं ना, ये सेम होते हैं, ये थीटा और थीटा सेम होता है, एकदम सिमेट्रिक वे में जाता है। और देख लो y इक्वल्स टू, मैंने बोला x -3 बोला, ठीक है? तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टर्निंग पॉइंट क्या आएगा? x -3 इक्वल्स 0, x इक्वल्स टू 3, तो व्हाट योर ग्राफ विल बी? बोलो 3 से 3 मान लो ये रहा, तो ये ऐसे जाएगा। क्या ये फंडा आपको क्लियर हो गया? तो ये हमारा वहाँ बाकी रह गया था, इसको वहाँ नोट कर लेना, कॉपी कर लेना, पर इजी था, ठीक है? मैं बोलता हूँ बच्चों y इक्वल्स टू x -3 तो हो गया, 4 ले लो, कहाँ बनेगा? x इक्वल्स टू 4 आएगा, 4 वाला पॉइंट ये रहा, और यूँ ये बन जाएगा, क्लियर? हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, बट एक बार जो हमारे काम आ रहा है वो इतना ही है एक बार, क्लियर गाइस? हटा दो इसको मैं। चलो अब अपन आगे चलते हैं। तो आपको मैंने मॉडुलस वाला फंडा क्लियर
करा दिया है आपको, तो ये आप उधर नोट कर लें। नाउ लेट्स मूव ऑन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है अपन को? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वी नो दैट इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ कौन स्ट्रॉन्ग है? वाई और एक्स में स्ट्रॉन्ग कौन है? सर एक्स स्ट्रॉन्ग है हमारा, है कि नहीं है? ये स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ पसंद आई कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना हो कमेंट्स में। समझ में आ रहा है? इससे कितने बच्चों को हेल्प मिला, मुझे ज़रूर बताना हो। ऐसे बनेगा, क्लियर? y इक्वल्स टू एक्स ग्राफ कैसे बनता है? वो मॉडुलस एक्स वाला, क्लियर? फंडा क्लियर ना? उसमें कैसे ओपन होता है वो अलग फंड है, ठीक है ना? मैंने आपको ग्राफ सिखा दिया है, जो आपका काम है यहाँ पे, क्लियर ना बच्चों? क्योंकि देखो ये जो चीज़ खुलती है ना, जरा देख लेना, ये जो चीज़ लिख भी लो, और आपको मैंने पढ़ा रखी है, ये कैसे खुलता है? पॉजिटिव एक्स जब एक्स 0 से या 0 से बड़ा, नेगेटिव एक्स एक्स जब 0 से छोटा। अब डिटेल में जाऊँगा तो बहुत डिटेल से यार, आपको ग्राफ सिखा दिया, समझ में आ गया? परफेक्ट। चलो आगे चलो, ये करना ग्राफ। अब सुनो, मेरे डायग्राम थोड़े अच्छे नहीं होते, बट अपन को निकालना है कि एरिया रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड द पैराबोला, ये एरिया निकालना है। यहाँ तक क्लियर? ये तो 0,0। दूसरी चीज़, ये दोनों एरिया सिमेट्रिक है, एकदम सिमेट्रिक है। मेरे डायग्राम में मत जाना हुआ, डायग्राम बहुत गंदे हैं मेरे, बट स्टिल रफ डायग्राम है, स्टिल अंडरस्टैंड गाइस। दोनों के दोनों क्या होंगे? सिमेट्री होंगे। तो सर इसका मीनिंग क्या हुआ? अरे इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो दोनों का एरिया आएगा कि नहीं आएगा? ये भी फंडा भी क्लियर। चलो अब सर देखो, यहाँ कुछ क्वेश्चन का लेवल बड़ा, यस क्वेश्चन का लेवल बड़ा। ये क्वेश्चन हो गया 3 मार्क्स का। क्वेश्चन का लेवल कितना बड़ा? देखो स्ट्रिप चलेगी यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक? 0 से ये वाला पॉइंट। पहले तैयारी बहुत करनी पड़ती है। अब सर ये पॉइंट कैसे निकालोगे? अच्छा बताओ, ये पॉइंट कैसे आया? दिस पॉइंट केम बाय द इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड द लाइन, ठीक है? यहाँ पे और सिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली जो होगी ना, y इक्वल्स टू एक्स वाली होगी, पॉजिटिव एक्स। जब भी ग्राफ बनाते हैं तो ये होगा y इक्वल्स टू एक्स से बनी होगी, ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, क्योंकि हमारा y इक्वल्स टू एक्स खुलता है और y इक्वल्स टू माइनस एक्स खुलता है। तो ये जो लाइन है y इक्वल्स टू एक्स से बनती है, y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है? आई थिंक फंडे क्लियर होंगे, पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, 11th में पढ़ा हुआ है यार, हर जगह पढ़ा हुआ है आपने। सो दिस पॉइंट केम बाय द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड द पैराबोला। सो कैसे करेंगे जरा देखो, इंटरसेक्शन निकालना है मुझे। सो y इक्वल्स टू एक्स से बना है और ये किससे बना है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पुट करें, इसको x को यहाँ पुट करें तो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, बी ए मैच्योर पर्सन, कभी भी ऐसे x काट नंबर इसको वहाँ ले गए, 2 आए, x इक्वल्स टू 0 आ रहा है और x माइनस 1 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स टू कितना आया? 1 आया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, एक तो x 0 ये रहा क्योंकि इसने यहाँ काटा ओरिजिन पे, दूसरा 1 पे, ये आया 1 कॉमा यहाँ रख दो, तो ये पॉइंट क्या आ रहा है? 1,1। अरे y भी क्या आएगा बच्चा? रखो ना वहाँ पे, y इक्वल्स टू एक्स ही तो है, x1 तो y भी 1, परफेक्ट। तो ये पॉइंट बोलो जरा कितना होगा? दिस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना होगा? 1,0, क्योंकि x एक्सिस वाला पॉइंट क्या है? 1,1 है, तो उधर x में 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1,0। ये प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत काम की चीज़ है। चलो अब सर थोड़ा सा और हम लोग स्टेटमेंट के करीब चले गए। अब सर अब क्या है ना, अब देखो ये स्ट्रिप घूम रही है, ठीक है? 0 से 1 तक की स्ट्रिप घूम रही है, यस और नो? परफेक्ट। अच्छा ये स्ट्रिप घूम रही है x पे, छोटू सा dx, तो y डॉट डी से फंडा लगेगा वाला है। अच्छा ऊपर टच किसको कर रही है भाई साहब? सर ये तो लाइन को टच कर रही है। अच्छा तो इसको मैं मान लूँ कि ये y लाइन है, लाइन की इक्वेशन। चलो अब सर इसने तो, चलो सर आप फील कर रहे हो ना, फील आ रहा है ना? ये वर्ड बताना फील कैसा लग रहा है, और कमेंट जरूर बताना। अब देखो ये जो फील आ रहा है 0 से 1, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, पूरा ये भी कवर कर रहा है और ये भी कवर कर रहा है। तो सर मुझे निकालना तो सिर्फ ये वाला है, तो देख क्या करेंगे अपन, एक स्ट्रिप और बनाएंगे, एक स्ट्रिप और बनाएंगे जो माइनस करती रहेगी। तो इस पूरे को लिया, इस पूरे को लिया और इसने इस वाली स्ट्रिप को जो है टच कर रही है, किसको टच कर रही है? पैराबोला।
पैराबोला वाली इक्वेशन माइनस कर देंगे, ताकि ये पूरा जब लेगा उसमें ये वाला पार्ट जो कि इस वैकेंट पार्ट से 0 से 1 के बीच में घूमती रहेगी और माइनस करती रहेगी। ये 0 से 1 है वाह, 0 से 1 तक घूमती रहेगी और माइनस कर देगी। तो पूरे वाले पार्ट में से ये पार्ट माइनस हो गया, तो सिर्फ शेडेड पार्ट ही बचा हमारे पास। एज सिंपल एज दैट। सो नाउ लेट्स बिगिन। और थोड़ा सा दिक्कत है तो वीडियो को वापस बैक करें और चालू करें देखना इसको। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स टू 2 टाइम्स, प्लीज 2 टाइम्स से याद है ना। अब देखो 0 से 1 पहले लेंगे बड़ा वाला पूरा ले लेंगे, y लाइन डॉट डी एक्स माइनस कर देंगे 0 से 1 y पैराबोला। क्या ये मेजर पार्ट समझ आया। एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू आर डूइंग 2 थिंग्स है ना, y आएगा तो यू हैव टू मेंशन देम कि y लाइन की इक्वेशन है, y पैराबोला की इक्वेशन है, y सर्कल की इक्वेशन, जिसकी भी इक्वेशन है यू हैव टू मेंशन, या तुम उसको y1 y2 नाम से मेंशन करो। डेफिनेटली गाइज यू हैव टू मेंशन, है ना। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि सर y कौन था, y कौन था। ये लिरिक्स याद आ रहा है। चलो परफेक्ट हो गया। अब क्या करें अपन, हाँ y लाइन की इक्वेशन क्या है। लाइन की इक्वेशन मेरे पास ये रही, y इक्वल्स टू मॉड x है ना। बट आप तो कौन सा लोगे, y इक्वल्स टू x ही लोगे, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव वाला पार्ट कर रहे हो। y इक्वल्स टू x, मॉड x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, आपको मॉड x को हमेशा खोलना पड़ता है। हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए मिसलिनियस और 7.11 में मॉडुलस खुलता है, तो 2 पार्ट में खुल रहा है, तो मैंने पॉजिटिव x वाला पार्ट ले लिया। माइनस क्वेश्चन में है नहीं, बस मुझे क्वेश्चन में समझाने का बहुत कुछ है, समझ रहे हो। तो ये y इक्वल्स टू x स्क्वायर परफेक्ट है, कोई इशू तो नहीं है। देखो बच्चों क्वेश्चन में इंटीग्रेशन, अब देखो बात इंटीग्रेशन की नहीं है, कतई इंटीग्रेशन फर्जी फालतू इंटीग्रेशन है, 1 नंबर फालतू। बट समझना लॉजिक, और एक बार लॉजिक तुम्हारे 8.1 में क्लियर होगा ना, तो 8.2 बहुत भारी है पर उसको तुम आराम से कर लोगे। तो 8.1 अच्छे से करना, ठीक है ना। 2 x का x स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, मैं इसको यहीं तक लगाता हूँ, मैं 2 तो कांस्टेंट है, मेरे फर्क नहीं पड़ता है। ये x क्यूब बाय 3, मैं तो सिर्फ इतना ही सोचता हूँ, फालतू का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मैं। परफेक्ट है। पुट द वैल्यू, 2 को ले लो, इस हाफ को अलग रख दो, 1 रखा 0 आया, अरे 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 3, 1 रखो माइनस 0, डजन 1, तो हाफ माइनस 1/3, टेक द एलसीएम गाइस। तो एलसीएम देखा आपने, फालतू एलसीएम है, इजी। कितना है 2 इंटू 1/6, बोले तो 1/3 स्क्वायर यूनिट, एज सिंपल एज दैट। क्या फंडा क्लियर। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप जितना हवा में कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस, मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। चलो सो गाइस फंडा क्लियर है, कैसे माइनस हो रहा है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। इनफैक्ट आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस। और शायद ये ऐसा स्कूल में पढ़ाते नहीं पढ़ाते, आई डोंट नो, बट यहाँ पर पूरा पढ़ रहे हैं डिटेल में। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है, माइनस कैसे, इसको फील करना। कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई लिखा नहीं सकता मैं, कोई बुक में नहीं लिखा है। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, हाउ यू गेट द फीलिंग, किसको लिया, किस में से माइनस किया और क्या बचा। परफेक्ट क्लियर। सो गाइस नोट करें, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। थैंक यू। नाउ 10th की बात करते हैं बच्चों, इजी है बट इसमें इमेजिनेशन सोच और बढ़ेगी आपकी, सिर्फ एक्सरसाइज सोच बढ़ाने के लिए गाइस। मजा तो एक्सरसाइज 8.2 में आने वाला है। नाउ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व क्या है, x स्क्वायर कुछ 4y, किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, पैराबोला। अच्छा डायग्राम जरा इमेजिन करो, माइंड में इमेजिन करो, किसको टच करेगा, x को टच करेगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग कौन है, x स्क्वायर है, एंड द लाइन x इक्वल्स टू 4y - 2। नाउ आइए बच्चों, प्लीज 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 आइए, नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले बनाते अपन पैराबोला, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसमें इमेजिनेशन सोच आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी। ये बना पैराबोला जो कि x एक्सिस की वर्टेक्स पर टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना दूसरी है लाइन, ना गाइस थोड़ा सा मुझे समझाना है, इसको आपको समझाना पड़ेगा मुझे। ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बात करते हैं
ठीक है। और अगर इसकी मैं बात करता हूँ कैसे वो, मैं तो ऐसे सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है ना। अब आप ब्लैंक एक क्वेश्चन देखा और आप इमेजिन कैसे करोगे कि ये लाइन का ड्रॉ कैसे होगा। अपन सब कुछ जीरो चालू करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बचपन से बना रहे एक्स और वाई। एक्स को रखा मैंने 0 है ना, एक्स को रखा 0 तो मत रखो, एक काम करो वाई को रखो 1 तो ये आएगा 2 आएगा, और एक्स को रखो 0 तो ये आ जाएगा -2। परफेक्ट। देखो ना, अच्छा एक्स वाई को 1 रखा तो 4 - 2 2 हो गया, और अगर वाई को 0 रखा है, वाई को 0 रखा है तो आ रहा है, वाई को चेक कर लेना हमेशा, वाई को 0 रखा तो एक्स आ रहा है -2। तो पॉइंट मेरा क्या आया कि एक बार लाइन बनाने के लिए आपको पॉइंट तो चाहिए। आप लोग कोई भी सॉल्यूशन बुक में मत देखना, वहाँ पे हर चीज़ डायरेक्ट मिलती है। तो गाइस पहले मैं तो ये सोचो कि कैसे पढ़ते हैं, मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को देखते हैं, लॉजिकल कैसे सोचते हैं हम लोग यार। ये आया, ठीक है। अब जरा सोचो -2, 0 का होगा कहीं ना कहीं -1 और ये -2 ऐसा कुछ। देखो रफ बना रहा हूँ, हर चीज़ में रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो -1 कहीं यहीं और -2 कहीं यहीं होगा। परफेक्ट। 2, 1 कहाँ होगा, 2, 1 कहीं ऊपर, 1 यहाँ मानो तो 2 कहीं ना कहीं ऊपर होगा। परफेक्ट, डन। नाउ गाइस एक और देखो, आपको ये तो पता चल गया कि लाइन कुछ ना कोई एक पॉइंट ये रहा, लाइन कहीं ना कहीं तो ऐसे जाने वाली है। 2, 1 कहीं हवा में ऐसे, थोड़ा सोच लो, थोड़ा सा इमेजिन कर लो यार, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। 2, 1 कहीं यहाँ ऐसे मान लो, ऐसे कहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 ये रहा तो मान लो ये 2, 1 कहीं ना कहीं हवा में होगा, जैसे तैसे होगा। लेट्स सी अभी आओ 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 इधर आओ। नाउ मुझे लाइन का डायरेक्शन मिला कि लाइन कहीं ना कहीं ऐसे कट रही है, ये बात तो यहाँ से कंफर्म हो गई। अब कितना ऊपर कितना नीचे मुझे नहीं पता भाई, मुझे तभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि मुझे पता है ना कि लाइन, अब जो एरिया निकालना है आपको, जो एरिया निकालना होगा आपको, वो एरिया निकालना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, आपको ये एरिया निकालना है, ठीक है। अपन बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चीज़ें धीरे धीरे सिंप्लीफाई आप लोग खुद करोगे जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी आप लोगों की ना। ये जो पॉइंट आ रहा है ये इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ लाइन एंड द कर्व से आ रहा है। तो x² = 4y एंड x = 4y - 2। अब 4y ये रहा, इस 4y को यहाँ अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या आएगा, x = x² - 2। कोई गलत नहीं बोला। इस वाले भाई साहब को यहाँ भेजो, अपने पास स्पेस बचाने का है अपने को, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको हर एक डिटेल समझा रहा हूँ मैं आपको। सो x² - x - 2 = 0। स्प्लिटिंग करें, आई होप सो स्प्लिटिंग सबको आती है। तो x कितना आया, 2 आया, और x कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये माइनस, तो ये पॉइंट तो हो गया माइनस, है ना, तो y कितना हो जाएगा, सो x² = 4y। रखो यहाँ पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर, जब x 2 रखा तो y आ रहा है 1। पढ़े लिखे बच्चों, तो पॉइंट आया 2, 1। अच्छा 2, 1 ये जो पॉइंट है ये है मेरा 2, 1। एंड जब मेरा x -1 है, -1 रखो तो y कितना आ रहा है, -1 का स्क्वायर 1, तो y आ रहा है 4। तो पॉइंट कितना आया, -1,1/4। तो ये जो पॉइंट है आपका ये -1,1/4 है। क्लियर, फंडा क्लियर। चीज़ देख रहे हो आप लोग कैसे कि मुझे एक चीज़ से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि लाइन का डायरेक्शन मिला, पर मुझे किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन किया, तो मुझे इंटरसेक्शन वाला फंडा भी लगाना पड़ेगा। सोच बढ़ाओ, धीरे धीरे हर क्वेश्चन में लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ेगा, टफनेस बढ़ेगा, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है दे नीड टू ग्रो अप, ठीक है यहाँ पे। सो गाइस फंडा क्लियर। इससे मुझे मिला कि लाइन का शेप कैसा है, लाइन ऐसी तो नहीं है, लाइन वैसी तो नहीं है, लाइन कैसी है, डायरेक्शन मिला। अब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो वो तो 2 लाइन को करके ही करना पड़ेगा और हमेशा करना पड़ेगा। तो मुझे पॉइंट मिल गया। क्या फंडा क्लियर, एक बात और क्लियर। सो अब मुझे तो x वाले से मतलब है। अब थोड़ा सा और आइए और करीब चलते हैं हम लोग चीज़ों के बारे में। नाउ देखो एरिया निकालना है यहाँ से -1 से 2, ठीक है, परफेक्ट गाइस, डन। चलो एक गलती होती है इसके अंदर, मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो बच्चों यहाँ तक तो फंडा क्लियर है। अब सी एक स्ट्रिप घूमेगी, यहाँ पे 2 स्ट्रिप घूमेगी, एक स्ट्रिप घूमी,
इमेजिन एंड फील। ये स्ट्रिप घूम रही पूरी -1 से, देखो ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, -1 से लेकर 2 तक पूरी घूम रही है। फील, आंखें बंद मत करो, देखो और इमेजिन करो, यूँ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी घूम रही है। ये जो स्ट्रिप है -1 से शुरू होकर 2 तक पूरा 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 घूम रहा है। बट सर इसमें एक लोचा है, इस लोचे में क्या है, शेडेड पार्ट तो कवर किया बट इसने अनशेडेड पार्ट भी कवर कर दिया। तो सर अनशेडेड पार्ट माइनस करना पड़ेगा, हाँ माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए एक स्ट्रिप और घुमाओ जो कि अनशेडेड पार्ट में घूम रही होगी, ठीक है, और वो टच कर रही है पैराबोला। तो ये यूं घूम के यूं, है ना, ये मत सोचना सर यहाँ पे गायब हो जाएगी क्या, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये यूं फील करो, ये यूं गायब, पतली होकर वापस मोटी हो जाएगी, मोटी से पतली से वापस मोटी। तो ये -1 से 2 के बीच में घूम रही है, बट दिस लाइन इज टचिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड दिस स्ट्रिप इज टचिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो अपन इसको बोल देते हैं ये y पैराबोला है, ये y लाइन है। क्या बात, फंडा क्लियर, पक्का श्योर, ये फील की बात है। चलो नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और गाइस ये मत सोचना सर सब कुछ पहली बार, भगवान नहीं हूँ मैं, पहली बार में समझ में नहीं आता एकदम, धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड होंगे, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे कंसेप्ट कंफर्म बिल्डअप होंगे। अब जरा देखो प्लीज सी, -1 से 2, खुद बताओ पहले कौन आएगा, पहले बड़ी वैल्यू आएगी जो बड़ा एरिया कवर कर रहा है, भाई बड़ी वैल्यू माने छोटी वैल्यू, फिर गिव पॉजिटिव एरिया, तो पहले बड़ा वाला। अब जो -1 से 2 गया, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो y लाइन डॉट डी एक्स माइनस करेंगे -1 से 2 y पैराबोला डॉट डी एक्स। क्या बात क्लियर हो गई बच्चा लोगों को, क्या फंडा क्लियर, परफेक्ट। नाउ तो y लाइन कौन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, अरे वोरी प्लीज देखो, x इक्वल्स टू 4y - 2। तो मैं ऊपर ही कर देता हूँ ताकि आपके लिए टाइम बचे। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 2 वहाँ गया तो x + 2/4 इक्वल्स टू y कह सकता हूँ मैं। अरे आगे पीछे किया है यार, कुछ भी नहीं किया है, 2 को उधर भेजा और 4 नीचे आया। तो क्या करेंगे, x + 2/4, तो /4 को तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे -1 से 2, पैराबोला की इक्वेशन ये रही। तो भाई साहब वो तो था y, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x²/4। यस और नो, हर चीज़ लिखनी जरूरी नहीं है, टाइम बचाने का है मुझको। x²/4 तो ये हो जाएगा x²/4। सो चालू करते हैं, 1/4 x²/2 + 2x -1 से 2 माइनस, अच्छा 4 है ना, इस 4 को यहाँ रखो, x² का x³/3, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा काम। नाउ देखो 1/4 रखो, 2 का स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट रखो प्रैक्टिस, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 प्लस 2 4 जा 2 जा 4, ये आया यहाँ पे, माइनस लगा, -1 का स्क्वायर सर 1 ही होता है, तो 1/2 और ये -2 हो जाएगा, क्लियर, परफेक्ट है ना। अच्छा ये -1 से 2, 3 4 जा 12, 2 का क्यूब 8, -1, अच्छा माइनस फिर -1, ध्यान रखना ये गलती होती है, माइनस तो एक फॉर्मूला के थ्रू आएगा और -1 का क्यूब -1, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बच्चों ध्यान हमेशा रखना है यार, इट्स ऑल अबाउट ध्यान। 6, अच्छा -½ + 2 नहीं होता है तो अपने आराम से नूब जैसे, नूब समझते हो ना, नूब यू नो यू गेमर सब लोग, तो नूब जैसे काम करो, आराम से करो, आराम से, ठीक है। -1/12, 8 और 8 हो गया 9, जितना हो सके हम लोग उतना ही करेंगे अपन आराम से। अच्छा देखो क्या करना चाहिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/4 8, अच्छा थोड़ा सा रफली कर लें, देखो ये हो गया 6 + 2 8, 8 - ½ कितना हो जाएगा, 6.5 नहीं 7.5, तो इसको 16 - 1/2 तो 15/2, तो 15/2 हो गया, माइनस काटो 3
और 4 जा तो 3/4, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टेक द 15/8 माइनस 3/4, 8 आया है यहाँ पे, तो 15 माइनस 4 टू 6 हो जाएगा। कितना बचा बच्चों? ये 6 और ये आया 4 और 9/8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या है आंसर आपका? 9/8 स्क्वायर यूनिट, भूलना मत। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन में ऐसा कोई इंटेंशन टफ नहीं है ना। मुझे मेजर जो पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक सोचना है, और ये डायग्राम मेजरली डायग्राम, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर? कोई भी डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप में, एंड ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे कुछ ना कुछ कभी नोट्स, कभी कुछ ना कुछ नया अपडेट होता रहता है। ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन गाइस। थैंक यू गाइस, कॉपी करें। सो बात है 11th क्वेश्चन की। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स 4x इन द लाइन x इक्वल्स टू 3। ना क्वेश्चन यहाँ क्यों है? इतना इजी क्वेश्चन है, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था ना वैसा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। देखो इजी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, पैराबोला कौन सा है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। कैसे बनेगा? ऊपर या ऐसे? राइट साइड में, राइट साइड में, बिकॉज x स्क्वायर स्ट्रॉन्ग है हमारा, y स्क्वायर स्ट्रॉन्ग है तो y से चिपकेगा, सबको पता है। और x इक्वल्स टू 3, तो ये मान लो 3 ये रही, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है या फोर्थ क्वाड्रेंट निकालना है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो गाइस पूरा का पूरा आपको ये शेडेड पार्ट निकालना है। क्या बात सबको समझ में आई बच्चों? बट वी नो दैट कि ये दोनों क्या है, क्या है? सिमेट्रिक। ये वर्ड बोलो, सिमेट्रिक। क्या है? पूरा पूरा सिमेट्रिक। सो ये ओ ले लो। सो नाउ सिंपल। अच्छा, स्ट्रिप घूमेगी तो अपन क्या करेंगे? सिमेट्रिक बोला तो क्यों बोला सर? इसका यूज़ क्या है? अरे यूज़ ये है कि इतना सा निकालो, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो पूरा एरिया आ जाएगा, है ना। तो ए ओ, ठीक है। तो इसको ये लिख देते हैं अपन, चलो परफेक्ट। सो शेडेड पार्ट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए ओ बी, परफेक्ट। सो 2 इंटू लिमिट चल रही है 0 से 3, 0 से 3 स्टेप टच कर रही है पैराबोला को, तो पैराबोला y पैराबोला डॉट dx। क्या फंडा? क्लियर? dx आएगा तो उधर y आ जाएगा। तो ये तो अब ईजी है यार बच्चों, ऐसे मत करो। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? अच्छा देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये उधर जाके रूट हो जाएगा 4 का 2, x का हाफ बोलना, रूट x की जगह हाफ बोलो, बेटर रहेगा। यहाँ तक भी क्लियर? परफेक्ट। सो 2 आया, x की पावर 3/2, इधर 3/2। क्या डायरेक्टली कर सकते हैं ना, कोई इशू तो नहीं है, आराम से। सो 2 2 4/3, x पुट करो यहाँ पर 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 ही रहता है, 4/3 इंटू 3 की पावर 3/2। ना देखो इसको अपन यहाँ पुट करो, इसको ऊपर ले जाओ, परफेक्ट चल रहा है अपना मामला। पावर 3/2, परफेक्ट। ना इसको उधर ले जाओ, 4, 3 की पावर 3 माइनस 1 क्योंकि एक्सपोनेंट पावर है ना, 4, 3 की पावर 2 माइनस 1 हाफ बचा। क्लियर? ना इसमें एक चीज़ की कमी रह गई क्या? कोई कमी तो नहीं रही ना अपने पास। सो कुछ चीज़ पेंडिंग तो नहीं रहा है ना, 0 से 3, 0 से 3, 2/3, 3/2, परफेक्ट, 2 4, परफेक्ट। तो कितना आया? 4√3 स्क्वायर यूनिट। क्या सबको फंडा क्लियर? एक कमी रह गई बच्चों, देखो जरा, एक कमी रह गई है। देखो ये जो 2 है ना, ये लिखना मैं भूल गया। देखो इंटू 2 भी तो होगा। अरे ये 2 है ना, 2x पर हाफ है, ये 2 तो ये रहा, ये 3/2 से आया, 3/2, और एक 2 ये वाला पेंडिंग रह गया हमारे पास, ये 2 मैं वो देखो कुछ तो पेंडिंग चल रहा है, इंटू 2, और ये हो जाएगा फाइनली 8√3 स्क्वायर यूनिट। होता है कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं, ऐसे ही आपको ध्यान देना कि क्या कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो कंसंट्रेशन एकदम ऑन द हाई लेवल। क्लियर गाइस? डन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So last 2 questions, question 12. Area lying in the first quadrant in the bounded by the circle x square equals plus y square equals to 4. Now x square plus y square equals 4. माइनस इंस्टेंट आना चाहिए। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 2 है यहाँ पे हमारे पास। एंड द
लाइन x को 0 एंड y इक्वल टू 2 पे निकालना है ना। समझो बच्चों, कंफ्यूजन नहीं, डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। नौ जरा देखें क्या बनेगा, सर्कल। पहले तो आपको पता है कि सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन सेंटर है सर्कल का, कोई दिक्कत नहीं है। 0,0 रेडियस कितनी है 2, तो ये 2,0 हो जाएगा भाई। 0 से 2 ये रेडियस है 2 की, तो दिस इज द पॉइंट 2,0। x इक्वल 0, आपको पता है ना 1 अगर 2 बनाऊंगा तो 2 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल 0, 0 कहाँ है यहाँ, तो ये लाइन बनेगी यहाँ, इसके ऊपर बनेगी। क्या बात क्लियर, u बनेगा, ठीक है। और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मीनिंग ये हो गया कि मुझे इतना सा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं ये और ये दोनों निकालता, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था, मतलब ये लाइन ये एक्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना आ रहा है सर्कल है उसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट निकालना है। तो डायग्राम क्लियर है, डायग्राम आना चाहिए बच्चों, है ना। डायग्राम समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो मेजर डायग्राम एंड डायग्राम नहीं क्लियर हो रहा तो भी मुझे कमेंट्स बता देना, मैं जो मैसेज कर देना, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में मिल जाएगा, बीच बीच में आता रहता है। सो गाइस बता देना मुझे, ठीक है। चलो नाउ वेरी इजी, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ईजी है लिखना हमारे लिए। 0 से 2 चलेगी, ये लिमिट चलेगी 0 से 2, टच किया ऊपर y सर्कल को, y सर्कल आ जाएगा, डॉट dx आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, परफेक्ट। 0 से 2, अब y सर्कल, y एक स्क्वायर इक्वेशन है ये ना, जो मैं लिख रहा हूँ ना बोर्ड में ज़रूरी नहीं है ना, मेरे को समझाने का है इसलिए लिख देता हूँ मैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, डायरेक्टली करो ना यार, अगर आता है तो दिस आर सम फ्यू MCQ क्वेश्चन जो बिल्कुल बोर्ड में आ सकते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन। परफेक्ट, नाउ इट्स ऑल अबाउट फार्मूला खेल। क्या फार्मूला लग रहे वाला है बच्चों, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx इक्वल्स टू क्या लगने वाला है, x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। क्या यहाँ तक सबको डन है, कोई मसला कोई इशू तो नहीं है, स्मूथली चल रहे हैं हम लोग ना। देखो क्या आया, यहाँ तक फंडा क्लियर है ना। सो x/2 ये कितना है मेरे पास, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 4 है, a2 है तो a स्क्वायर 4, 4/2 2। अरे डायरेक्टली करो ना, x अपॉन 2 है बच्चा। यहाँ तक फंडा क्लियर, 0 से 2। आई थिंक सबको फंडे क्लियर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मजाक क्वेश्चन है ये। 2 रखा, अच्छा अब वर्बली प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बरोबर कर रहे हो, बताना जरूर। ऐसा अपन बात करेंगे दूसरे से, ऐसा काम करो, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो ये पूरा पार्ट तो भाई साहब 0 हो गया। 2 रखो, 2/2 1, साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 90 पे, याद रखना। माइनस 0 को 0 रखा 0, इधर 0 का साइन 0 0, तो ये पूरा पार्ट 0 आ रहा है, और 2 से 2 गया तो आपका पाई स्क्वायर यूनिट। गाइस क्या फंडा क्लियर, विच ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए। एंड बच्चों ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट क्लियर डन। पॉज वीडियो और डाउन। अगर बाई चांस सुनो, अगर MCQ में आ जाए तो इतनी स्टेप्स ना लिखनी है आपको डायरेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस कर सको, जो जितना डायरेक्ट कर सकोगे ना हवा में उतना आपके लिए अच्छा है। क्लियर, सो गाइस नोट इट डाउन। सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.1 ना, ठीक है ना। आई थिंक ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए, बिकॉज वी आर नाउ एंटरिंग टू द 8.2, तो उसके लिए 8.1 की कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है गाइस, तो अच्छे से पढ़ें एंड ऑल द बेस्ट यू। नाउ एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स 4x, यहाँ पर बहुत पैराबोला बहुत आया, एंड द y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स 3s, ठीक है। यहाँ पे ना डायग्राम समझना, ये तो पता है कि y स्क्वायर स्ट्रॉन्ग है तो डायग्राम ऐसा बना होगा, फिर y इक्वल्स 3 मतलब मान लो 3 यहाँ आ रहा होगा तो ये यहाँ कटा होगा, ठीक है। ये बात भी कन्फर्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरा देखो, आपको निकालना है इस लाइन, इस पैराबोला और y एक्सिस से बनने वाला पार्ट को। क्या बात क्लियर, कटेगा ये कंफर्म है, वाह ये कंफर्म है कि ये कहीं ना कहीं कटेगा, है ना। अगर प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे तो ये तय है कि कटेगा। और आपको इतना सोचना नहीं सर ये लाइन ऊपर चली गई तो नीचे चली गई तो इतना मत सोचो,
ये तो तय बात है कि बाउंडेड रीजन तो आना कन्फर्म है, तभी तो एरिया निकालोगे, ठीक है ना। तो इतना मत सोचना सर ये लाइन ऊपर चली गई काटा ही नहीं, तो इतना नहीं सोचना, ठीक है। एकदम रियल कंसेप्ट में घुस के फिर डायग्राम बनाना वो अलग हेडेक है यार, इतना मत सुनो। अगर एरिया निकालना है तो मुझे डेफिनेटली नीड अ बाउंडेड एरिया, तो इतना ज़्यादा सोच के खुद को टेंशन मत देना। तो कंफर्म बाउंडेड रीजन तो आना ही है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है, ये तय बात है ना। ये ओरिजिन इस बार स्ट्रिप कैसे बनेगी जरा बताओ, ऐसी वाली है ना। ऐसे क्वेश्चन जनरली कम आएंगे, आते ही नहीं जनरली, एमसीक्यूज वही होगा। तो ये स्ट्रिप घूमेगी 0 से लेके 3 तक। सो एरिया ऑफ बाउंडेड या शेडेड पार्ट इक्वल्स टू क्या बोलेंगे अपन, 0 से 3, बट जो छोटा पार्ट है वो कहाँ आ रहा है, y पे आ रहा है। तो आप लोग क्या बोलोगे, dy बोलोगे, क्या बोलोगे, dy बोलोगे। तो y का उल्टा x आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या रखेंगे, y स्क्वायर कुछ 4x, तो x क्या हो गया आपका y स्क्वायर अपॉन 4। तो पुट करो सिंपल, 0 से 3 y स्क्वायर अपॉन 4 डॉट dy। तो नाउ इफ यू गोना इंटीग्रेट, सो क्या आएगा आपके पास, 4 तो बाहर है ही है, ठीक है। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर क्या होगा, y3 क्यूब अपॉन 3, 0 से 3, ठीक है। 3 4 जा 12, मत करो 12 मत करो इसको। 9 3 का क्यूब 27 माइनस 0, तो क्या है 27 अपॉन, ये तो अपना अपना तरीका है, 9/4 स्क्वायर यूनिट। क्या फंडा क्लियर, इजी था यार। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.1। इट वाज एन इजी एक्सरसाइज, पर कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो हमको प्रैक्टिस कराए थे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो इट वाज ऑल इजी, ठीक है। यहाँ पे नाउ वी आर एंटरिंग टू एक्सरसाइज 8.2, जहाँ से मेजरली बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो वहीं से आते, 8.2 और मिसलेनियस से, तो अपन वो चालू करेंगे। सो आई होप सो सब लोगों ने ऐसे कंसेप्ट क्लियर कर लिया होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, देन स्टार्ट 8.2। क्लियर गाइस। एंड वीडियो के सपोर्ट के लिए वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी प्रॉपर चीज़ें देखें। और कोई भी चीज़ इंप्रूव करनी है तो मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट्स बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।